आपने हॉस्पिटल के मॉनिटर पे वो ऊपर नीचे जाने वाली लाइंस तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाइंस का क्या मतलब होता है? ये लाइंस आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती हैं और इसी के ज़रिए पता लगता है कि आपका हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इस टेस्ट को कहते हैं ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन। और आज हम बात करेंगे ईसीजी टेस्ट के बारे में। आज हम समझेंगे कि ईसीजी टेस्ट क्या होता है, किसको ईसीजी कराना चाहिए, ये कैसे किया जाता है, इस टेस्ट के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होती है और एंड में ये भी बात करेंगे कि इसको कहाँ कराया जा सकता है और इसकी कॉस्ट कितनी होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईसीजी टेस्ट क्या होता है। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट धड़कता है, बट क्या ये आप जानते हैं कि कैसे धड़कता है? हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो हार्ट के मसल्स को कंट्रैक्शन का सिग्नल देती है एंड इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड करके ईसीजी की जाती है। ईसीजी ग्राफ में जो लाइंस ऊपर नीचे होती है उन्हें इन जनरल पीक्यूआरएस वेव एंड अलॉन्ग विद टी वेव्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ईसीजी में जो ग्राफ रिकॉर्डिंग होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है। सो फर्स्ट इज पी वेव्स। ये एट्रिया यानी कि अपर चेम्बर्स का कंट्रैक्शन को दिखाती है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकल्स यानी कि लोअर चेम्बर्स की कंट्रैक्शन के सिग्नल को दिखाती है। फॉलोड बाय टी वेव्स, ये वेंट्रिकल के रिलैक्स होने को दिखाती है। ये वेव्स डॉक्टर को समझने में मदद करती है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट एकदम नॉन इन्वेजिव, पेनलेस एंड क्विक होता है। सिर्फ कुछ ही मिनट में ये आपको बता सकता है कि आपका हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि ईसीजी कब और किनको करानी चाहिए। आपके डॉक्टर ईसीजी रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपको चेस्ट पेन या प्रेशर फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धड़कन तेज यानी कि पैल्पिटेशंस या अनइवन सी लग रही हैं, क्रॉनिक फैटीग या डिजीनेस महसूस हो रही है, या आपके फैमिली में हार्ट डिजीज की कोई हिस्ट्री है। सर्जरी के पहले भी ईसीजी टेस्ट किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि आपका हार्ट स्ट्रेस हैंडल करने के लिए फिट है। एंड आफ्टर सर्टेन एज आपके डॉक्टर आपको रूटीन हेल्थ चेकअप में भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ईसीजी का प्रोसीजर क्या होता है। ईसीजी टेस्ट का प्रोसेस काफ़ी सिंपल और पेनलेस होता है। सबसे पहले टेक्नीशियन आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आपको एक गाउन पहनने को दिया जाता है। अगर चेस्ट के कुछ हिस्सों पर बाल ज़्यादा हैं तो उन्हें शेव किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड्स प्रॉपर्ली चिपक सकें। साथ ही आपको अपने मेटालिक एक्सेसरीज जैसे कि चेन, रिंग या बेल्ट उतारने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ईसीजी के सिग्नल्स इनके साथ इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोड्स को लगाना एंड मशीन का सेटअप करना। टेक्नीशियन आपकी चेस्ट, आर्म्स और लेग्स पर छोटी स्टिकी पैड्स जिसे हम इलेक्ट्रोड्स जानते हैं वो लगाएंगे, जो जेल के साथ आती हैं। ये इलेक्ट्रोड्स ईसीजी मशीन और वायर्स के जरिए कनेक्टेड होती हैं एंड हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। ये सब प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जब इलेक्ट्रोड्स लग जाते हैं तब आपको मोशनलेस रहना होता है और बात करने से अवॉइड करना होता है, क्योंकि इससे ईसीजी ग्राफ डिस्टॉर्ट हो सकता है। अगर वेव्स में कोई भी अबनॉर्मैलिटी होती है तो ये ब्लॉकेज, एरिथमिया या किसी और हार्ट के इशू की तरफ इशारा करती है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रोड्स को हटा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस पेनलेस होता है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज तुरंत रिज्यूम कर सकते हैं। टेस्ट के बाद रिजल्ट्स को डॉक्टर तुरंत एनालाइज करते हैं और आपकी हार्ट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर डॉक्टर नोटिस करे कि सिम्टम्स कॉन्टिन्यूस नहीं हैं और कभी कभी ही दिखते हैं तो वो एक होल्टर मॉनिटर रेकमेंड करते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो 24 to 48 आवर्स या 2 वीक्स तक आपकी हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इसमें इलेक्ट्रोड्स आपकी चेस्ट पर लगाए जाते हैं और डिवाइस आपके पॉकेट, बेल्ट या शोल्डर स्ट्रैप के जरिए आप उसको कैरी कर सकते हैं। आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ और डायरी मेंटेन करनी होती है जो डॉक्टर को सिम्टम्स और उनकी टाइमिंग समझने में मदद करती है। ये सिंपल और रिस्क फ्री टेस्ट होता है और आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है और किसी भी अंडरलाइंग इश्यू को डायग्नोज करने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं कि ईसीजी टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी होती है।
एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ईसीजी टेस्ट से पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ज्वेलरी और मेटालिक आइटम्स को रिमूव करना होता है ताकि सिग्नल्स क्लियर हो सके। अगर चेस्ट के बाल ज़्यादा हैं तो टेक्नीशियन उन्हें शेव कर सकते हैं। टेस्ट के पहले कैफीन, हैवी मील्स या ठंडा पानी अवॉइड करें क्योंकि ये रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कंफर्टेबल और ईजिली रिमूवेबल कपड़े पहनें। अपनी बॉडी पर लोशन, ऑयल या पाउडर ना लगाएं ताकि इलेक्ट्रोड्स प्रॉपर्ली स्टिक हो सकें। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि टेस्ट के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। अब लास्ट में बात करते हैं कि ईसीजी कहाँ से कराया जा सकता है और इसकी कॉस्ट क्या होती है। ईसीजी टेस्ट करवाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये टेस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लैब्स या स्पेशलाइज्ड इमेजिंग सेंटर्स में करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट काफ़ी अफोर्डेबल होता है, जो जनरल पब्लिक के लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैब्स में ये टेस्ट काफ़ी एडवांस्ड मशीन के साथ किया जाता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ईसीजी टेस्ट की कॉस्ट मेनली आपकी लोकेशन, फैसिलिटी और टेस्ट के टाइप पर डिपेंड करती है। टिपिकल प्राइस रेंज ऑफ रेस्टिंग ईसीजी 200 से 500 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या आप आयुष्मान भारत योजना के अंडर कवर होते हैं तो ईसीजी टेस्ट काफ़ी अफोर्डेबल या फ्री भी हो सकता है। गवर्नमेंट स्कीम्स और इंश्योरेंस प्लान्स काफ़ी हद तक हार्ट हेल्थ रिलेटेड टेस्ट के एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए एक फाइनेंशियल रिलीफ बन जाता है। सो ईसीजी एक सिंपल और लाइफ सेविंग टेस्ट हो सकता है जो आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपको कभी भी अपने सिम्टम्स को लेकर डाउट हो तो आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करें और ईसीजी करवाएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।